नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप सभी YouTube के दर्शकों श्रोताओं को YouTube के इस चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष पूर्व की भांति इस चैनल पर अपना कुछ उद्बोधन और विचार लेकर के हाजिर हूँ। तो आज मैं बात करूँगा बिहार की सियासी राजनीति पर। पिछले 20 दिनों से बिहार की सियासी राजनीति सुर्खियों में है, चर्चा में है और आम जनों का ध्यान आकृष्ट कर रहा है। मीडिया वालों भी इन्हीं सियासी राजनीति पर, बिहार की सियासी राजनीति पर भी फोकस कर रहे हैं। यह बिहार की सियासी राजनीति कुछ दिनों से दिलचस्प स्थिति में बनी हुई है, दिलचस्प मोड़ ले चुका है। मैंने 2 दिन पहले ही घोषणा किया था कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए अपना बहुमत सिद्ध करेगी, एनडीए विश्वास मत जीतेगी। मेरा भविष्यवाणी आज 100% सही साबित हुआ। कुछ लोगों का कहना था कि नीतीश कुमार जी अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं। यदि यह बात सत्य है, नीतीश कुमार जी अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुके होते तो जदयू का नेता जदयू से अलग होकर अन्य दूसरे पार्टियों में चले गए होते, जदयू टूट गया होता, जदयू के बहुत सारे नेता तितिर बितिर हो गए होते और दूसरे दलों में शामिल हो गए होते। अगर नीतीश कुमार अपनी क्रेडिबिलिटी खो दी होती तो भाजपा का साथ नहीं मिलता। नीतीश कुमार यदि अपनी क्रेडिबिलिटी खो दिए होते तो भाजपा का साथ नहीं मिलता। तो मैंने पिछले 2 दिन पूर्व ही एक वीडियो बना करके अपलोड किया था कि नीतीश कुमार अपना बहुमत सिद्ध कर पाएंगे कि नहीं। इस पर मैंने अपना विचार दिया था। मैंने कहा था कि नीतीश कुमार जी अपना बहुमत विश्वास मत हासिल कर पाएंगे बिहार में, और मेरा भविष्यवाणी सही साबित हुआ। आज के समय में जहां तक रही क्रेडिबिलिटी की बात है तो निसंदेह, नो डाउट, बिहार में लालू प्रसाद के जैसा कोई लोकप्रिय नेता नहीं है और पिछले 3-4 दशक से बिहार में लालू प्रसाद की लोकप्रियता का कोई बराबरी नहीं है। और यहां तक भी कहा जा सकता है कि देश में भी यदि कुछ चंद लोकप्रिय नेताओं का नाम लिया जाए तो लालू प्रसाद उसमें से किसी से कम नहीं है। लोकप्रियता का ग्राफ देश में लालू प्रसाद का किसी से कम नहीं है। इनकी लोकप्रियता का एक वजह है स्पष्टवादिता, खरी खरी बात करना। और जो खरी खरी बात करते हैं, स्पष्ट होते हैं, वे भीतर से ज़्यादा कपटी नेचर के नहीं होते। तो इनकी अपनी कुछ मौलिकता है जिसके कारण बिहार में आज इतने लोकप्रिय हैं। लेकिन दुर्भाग्य, बदकिस्मती यह कि इतने बड़े गद्दावर नेता होने के बावजूद भी, देश के जाने माने नेता होने के बावजूद भी आज भी बिहार में लालू प्रसाद तथाकथित पिछड़ा कहे जाने वाले लोगों के हृदय में बसते हैं। और तथाकथित पिछड़ों के सबसे ज़्यादा प्रेमी लालू प्रसाद ही हैं। पिछड़ों के चहेते, दिलो जान से चाहने वाले लोग तथाकथित पिछड़े जाति के लोग दिलो जान से चाहते हैं। तो लालू प्रसाद की लोकप्रियता का ग्राफ बिहार में सबसे आगे है, उनसे ज़्यादा कोई लोकप्रिय नहीं है। और देश में भी बहुत चंद ही नेता है जो लालू प्रसाद के बराबरी में है। और बिहार में यदि कोई पिछड़ा नेता माना जाता है तो लालू प्रसाद पिछड़ों का कोई नेता माना जाता है तो लालू प्रसाद यादव ही माने जाते हैं। न तो नीतीश कुमार माने जाते हैं, न जीतन राम मांझी माने जाते हैं, न रामविलास पासवान माने गए। पिछड़ों का कोई नेता माना जाता है तो लालू प्रसाद यादव ही माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सार्वजनिक मंच से हमेशा से संकीर्ण भावना से ऊपर उठ करके सार्वजनिक मंच से स्पष्टवादी सोच लोगों के सामने रखते रहे और स्पष्टवादी विचारधारा लोगों के सामने रखते रहे। और जो गलत मेंटलिटी है, संकीर्ण मेंटलिटी है, उनके खिलाफ हमेशा मुखर होकर के बोलते रहे।
और ये स्पष्टवादिता, जो स्पष्टवादी होते हैं उनकी एक खासियत होती है कि भीतर से ज्यादा कपटी नहीं होते, और इसीलिए आज लालू प्रसाद यादव इतना लोकप्रिय हैं। लेकिन इतना लोकप्रिय होने के बावजूद भी यह दुर्भाग्य है या बदकिस्मती है कि एक मुखिया का चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं। यह व्यवस्था का तकाजा भी है, यह व्यवस्था का तकाजा भी है। अब रही बात क्रेडिबिलिटी का तो आज के तारीख में क्रेडिबिलिटी इसलिए लोगों के बीच नीतीश कुमार का आज भी है कि नीतीश कुमार साफ सुथरी राजनीति करते हैं, और इन्होंने समता पार्टी बनाया था, माने सबको बराबरी, सबके साथ लेकर के। आम जनों के बीच जात पात करके नफरत के जहर फैलाने वाले भी कुछ लोग होते हैं। यह सिर्फ राजनीतिक उद्देश्य के पूर्ति के लिए किया जाता है। व्यवहारिक तल पर प्रैक्टिकल भीतर से सब लोग बात को, वास्तविकता को समझते हैं, और सब दल में सब जाति के मंत्री विधायक बने हैं। व्यवहारिक तल पर वास्तविकता को जानते हुए भी अपने राजनीतिक फायदा प्राप्त करने के लिए लोग कुछ गलत करते हैं। तो सबको साथ लेकर के चलना, सार्वजनिक मंच से किसी की आलोचना नहीं करना, सबको साथ लेकर गलत चीज का विरोध करना, वास्तविकता को उस लोगों के सामने रखना, ये किसी भी अच्छा नेता का क्वालिटी होता है। और आज के समय में जैसा माहौल है, जैसा परिवेश है, जैसा स्थिति है, माहौल और परिवेश का असर सब पर पड़ता है। और लोगों की यह धारणा कि नेता जनता से भिन्न होता है, गलत है। हाँ, इतना जरूर है कि समाज में अंधा में काना को ही श्रेकर माना जाता है, और थोड़ा बहुत ही, थोड़ा सा ही ज़्यादा, लेकिन नेता जनता से थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर है, इसलिए उनको नेता चुना गया है। तो बिहार के राजनीति, सियासी राजनीति पर मेरा कहना है कि जो घटना परिघटना अभी घट रही है, इस पर बहुत से लोगों का, बहुत से बयानबाजियां हैं। अपने कुछ समर्थकों के फेवर में बहुत सारे बातें हो रही है, मीडिया भी समर्थकों के फेवर में बातें करती है। निष्पक्ष और स्पष्ट बोलने वाले इस दुनिया में बहुत कम ही लोग हैं। सब लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी के फेवर में हैं, किसी के विरोधी हैं। सवाल यह है कि हर आदमी अपने स्तर से सही है, और जो बिना लाव लश्कर के खरी खरी बात करेगा, निष्कपट बात करेगा, सार्वजनिक मंचों से जो अच्छाई है लोगों पर सामने रखेगा, और मेंटलिटी, मानसिकता का जो विरोध करेगा, व्यक्ति का नहीं, उसकी लोकप्रियता रहेगा ही। मानसिकता, विचारधारा का, और यह मानसिकता विचारधारा का लेकर के जो चल रहा है वह सचमुच में लोकप्रिय है। किसी न किसी विचारधारा से लोग बंधे हुए हैं, किसी न किसी सोच से बंधे हुए हैं, और फिर थोड़े समय के लिए ही, और जो विचारधारा और किसी सोच लोगों को पसंद आए, जो बातें सबको पसंद आए, जो जनहित में जो बातें हो, जो विचारधारा सबके साथ, जो सबके विचारधारा के साथ ट्यून्ड हो जाए, जो भीतरी मन को छुए, वैसे बात और वैसे विचारधारा, वैसे मंतव्य प्रकट करने वाले, जाहिर करने वाले लोग सच्चे आदमी होते हैं, ईमानदार आदमी होते हैं, और वैसे लोग लोकप्रिय होते ही हैं, चाहे कोई भी हो। तो लोकप्रिय होने के लिए एक स्पष्ट शब्दों में किसी न किसी चीज के पक्ष में और किसी न किसी चीज के विपक्ष में रहना होता है। किसी न किसी चीज के पक्ष में और किसी न किसी चीज के विपक्ष में खुलेआम, खुले शब्दों में, खुलेआम, खुले तौर पर स्पष्ट रूप से रहना होता है। और जब तक लोग इस नीति को नहीं अपनाएंगे, तब तक उतनी बड़ी क्लियरिटी, उतनी एकदम क्लियरिटी होनी चाहिए विचारधारा का। विचारधारा
पूर्णतः क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए कि या तो आप किसी चीज़ के पक्ष में हैं या किसी चीज़ के विपक्ष में हैं। आप किसी मेंटलिटी को, किसी अवधारणा, किसी कंसेप्ट, किसी विचारधारा के पक्ष में हैं या किसी विचारधारा के विरोधी है। क्योंकि इंसान कहीं ना कहीं किसी न किसी विचारधारा से ही संबंध है, जुड़ा हुआ है। हमारा किसी न किसी विचारधारा से संबंध है, किसी न किसी मेंटलिटी। लेकिन ये चीज़ स्पष्ट शब्दों में, बिना लाव लश्कर के, बिना तोड़ मरोड़ के, बिना छुपा करके लोगों के सामने जो रखेंगे वे अच्छे ही माने जाएंगे और वैसे लोगों की लोकप्रियता रहेगा ही। तो देश में आने वाले सभी लोगों को इन बातों को भी ध्यान देना चाहिए जो राजनीति में इन्वॉल्व हैं। और आज के तारीख में मेरा भविष्यवाणी सही साबित हुआ जो मैंने कहा था। और मैं एक और बात बता देना चाहता हूं कि वर्ष 2025 में जो बिहार विधानसभा के चुनाव होने वाला है, वहां परिणाम लगभग वैसे ही रहेगा जैसा कि आज के बिहार विधानसभा के में जो विभिन्न राजनीतिक दलों की जो स्थिति है, वही स्थिति वर्ष 2025 में जो बिहार विधानसभा के चुनाव होगी, लगभग स्थिति सेम वैसे ही रहेगा। ये मेरा एक और फोरकास्टिंग है। तो इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं अपने मंतव्य और विचार को यहीं समाप्त करना चाहूँगा। और सभी दर्शकों से मेरा गुजारिश होगा कि आप YouTube के इस चैनल रियल नॉलेज पर बने रहें और आने वाले वीडियो का भी इंतज़ार करें और वीडियो देखते रहें, लोगों को दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो अंत में सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।